क्या आपको पता है कि भगवान शिव का नाम चंद्रशेखर कैसे पड़ा? और विश्व का सबसे पहला ज्योतिर्लिंग कौन सा है? आज हम आपको सुनाएंगे विश्व के पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग की कथा। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद में, जहां प्रजापति दक्ष की एक सुंदर कथा आती है। दक्ष प्रजापति का जन्म प्रचेताओं के वीर्य द्वारा मारिशा के गर्भ से हुआ था। ऐसा भी माना जाता है कि दक्ष प्रजापति का जन्म ब्रह्मा जी के संकल्प से हुआ था। सबसे पहले प्रजापति दक्ष ने अपने मन के द्वारा कई जीवात्माओं की उत्पत्ति की, लेकिन उन सबके सृजन में कुछ न कुछ त्रुटियां रह गई। इसलिए वो विंध्याचल पर्वत पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने चले गए। प्रजापति दक्ष ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की और भगवान विष्णु ने प्रजापति दक्ष की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। और भगवान विष्णु ने प्रजापति दक्ष को निर्देश दिए कि वो पंचजन प्रजापति की पुत्री असिकनी से विवाह करे और सृष्टि में प्रजा का विस्तार करे। प्रजापति दक्ष ने ऐसा ही किया और कुछ ही समय बाद दक्ष की पत्नी ने 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। इन पुत्रों कोहरी अश्व के नाम से जाना गया। प्रजापति दक्ष ने अपने इन पुत्रों को सृष्टि को आगे विस्तारित करने का आदेश दिया और उन पुत्रों को पहले तपस्या करने का आदेश दिया। अपने पिता की आज्ञा अनुसार वो सभी पुत्र नारायण सर तीर्थ स्थान पर चले गए, जहां उन्हें नारद मुनि मिले। नारद मुनि ने दक्ष के पुत्रों को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया, जिससे वे सन्यास की ओर प्रवृत्त हो गए और उन्होंने गृहस्थ संसार को त्याग दिया। ये समाचार जब प्रजापति दक्ष को मिला तो उन्होंने क्रोध में आकर नारद मुनि को श्राप दे दिया कि वे कभी एक स्थान पर स्थिर नहीं रह पाएंगे और हमेशा भटकते रहेंगे। इसके पश्चात प्रजापति दक्ष की पत्नी ने 60 कन्याओं को जन्म दिया। प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्रियों में से 10 पुत्रियों का विवाह यमराज से, 13 का विवाह आर्षि कश्यप से, 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से, दो पुत्रियों का विवाह अंगिरस, कृससव और अर्षि भृगु के पुत्रों से किया। तो कहानी कुछ यूं है कि प्रजापति दक्ष ने अपनी जिन 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से किया था, उनमें से एक रोहिणी थी, जो चंद्रदेव को अत्यधिक प्रिय थी। चंद्रदेव का रोहिणी से विशेष प्रेम था और वे अपना अधिकतर समय रोहिणी के साथ ही बिताते थे। यह देखकर अन्य 26 पत्नियां दुखी हो गईं और उन्होंने अपने पिता दक्ष से शिकायत की। दक्ष ने चंद्रदेव को चेतावनी दी, लेकिन चंद्रदेव पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अंततः क्रोधित होकर प्रजापति दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दिया और कहा कि हे सोम, तुम्हारी चमक धीरे धीरे क्षीण हो जाएगी और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। श्राप से ग्रसित होकर चंद्रमा का तेज क्षीण पड़ने लगा। इस संकट से मुक्ति पाने के लिए चंद्रदेव ने अनेक देवताओं से सहायता मांगी, लेकिन कोई उपाय नहीं मिला। ब्रह्मादेव ने चंद्रदेव को भगवान शिव की उपासना करने का सुझाव दिया। चंद्रदेव प्रभास पाटन, सौराष्ट्र की पवित्र भूमि पर पहुंचे और उन्होंने वह पर एक पार्थिव शिवलिंग की स्थापना की और उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या शुरू की। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने चंद्रदेव को दर्शन दिए और उनसे वरदान मांगने को कहा। चंद्रदेव ने महादेव से कहा, हे आदिनाथ, मुझसे अपराध हुआ है। मैंने प्रजापति दक्ष और उनकी पुत्रियों के प्रति अपराध किया है, जिसके कारण प्रजापति दक्ष ने मुझे निरंतर क्षय होकर मृत्यु को प्राप्त होने का श्राप दिया है। हे विश्वेश्वर, मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ, मुझे इस अभिशाप से मुक्ति प्रदान करे। भगवान शिव ने चंद्रदेव की बात सुनकर कहा कि प्रजापति दक्ष के श्राप को पूर्णतः निरस्त करना संभव नहीं है, पर हाँ, इसमें कुछ बदलाव करके इसका प्रभाव कुछ काम किया जा सकता है। भगवान शिव की यह बात सुनकर चंद्रदेव दुखी हो गए और भगवान शिव चंद्रदेव को देखकर मुस्कुराए और आकाश में क्षय होते चंद्रमा को महादेव ने अपनी जटाओं में धारण कर लिया। अब चंद्रदेव महादेव के मस्तक पर शोभायमान हो रहे थे। उनकी दिव्या चमक और भी ज्यादा बढ़ गई। इस तरह भगवान शिव चंद्रशेखर कहलाए और महादेव ने चंद्रदेव से कहा कि कृष्ण पक्ष में तुम्हारी देह का क्षय होगा।
और शुक्ल पक्ष में तुम्हारी देह दोबारा अस्तित्व में आएगी। तुम पहले जैसे ही सुंदर बनते जाओगे। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। चंद्रदेव ने महादेव से कहा कि हे भोलेनाथ, जैसे आपने मेरा कल्याण किया वैसे ही आप यहाँ विराजमान रहकर संसार के अन्य जीवों का भी कल्याण करें। चंद्रदेव की ये बात सुनकर महादेव यहाँ पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। इस प्रकार संसार के पहले ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई और इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ पढ़ा, जिसका अर्थ है चंद्रदेव के ईश्वर। यहाँ पर प्रथम मंदिर की स्थापना चंद्रदेव ने ही की थी। ये मंदिर भगवान शिव के प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध है और इसकी महिमा अनंत है। ये कथा आपको कैसी लगी, ये हमें आप नीचे कमेंट करके बताइए।